हेलो दोस्तों, इनो मैथ्स एकेडमी में स्वागत है। तो चलिए आज का जो हम क्वेश्चन बताएंगे जो टेस्ट लिए थे, इसका क्वेश्चन को सॉल्यूशन बताएंगे आज। तो चलिए पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि साइन 60 डिग्री प्लस में cos 30 डिग्री प्लस में tan 60 डिग्री। इसका क्वेश्चन को तुम लोग सॉल्यूशन देखिए। जिसको दिक्कत है कृपया जरूर से जरूर उतारने का काम करना है। साइन 60 डिग्री का मान क्या होता है? √3/2 होता है। cos 60 क्या है? cos 30 का मान क्या था? √3/2 होता है। और tan 60 का मान कितना का? √3। इसके बता कुछ नहीं तो एक ले लो, ये ना। इसका एलसीएम लीजिएगा तो कितना आ जाएगा? 2 का 2 तो कितना आ जाएगा? √3 प्लस में 2 का 2 तो कितना आ जाएगा? √3 है ना। प्लस में एक का इधर इसको देखो, 1 से भाग देंगे इसमें 2 होगा तो 2 का √3 का गुना करेंगे तो 2 रूट कितना आ जाएगा? 3। अब देखिए ये √3 या √3 मिलकर कितना आ जाएगा? 2√3 प्लस में कितना आ जाएगा? 2√3 हो जाएगा। बता कितना है? 2 हो जाएगा ना। 2 और 2 मिलकर कितना आ जाएगा? 4√3 बटा कितना आ जाएगा? 2 का 2 2 दूना कितना आ जाएगा? 4। इसका टोटल आंसर कितना आ जाएगा? 2√3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिसको जितना आया है उसको सही है, जिसको नहीं आया है कृपया गलती है। समझ में आ गया? 1 मिनट का समय है, जल्दी से उतारिए। उसको रोकना नहीं है, चलने दीजिए कर उसको। बड़े आ गए क्या संदेश कुमार? ऐसे जो करिएगा तो मामला दिक्कत है ना, बताइए। बड़े आ गए 17 नंबर पहले दूसरा बनाने दीजिए। समय लेस मत करो। देखिए आज का रिजल्ट बहुत दिक्कत है, इसलिए पढ़िए घर पे जाके। सिर्फ सवाल एक लाइन मिटा देंगे। क्वेश्चन नंबर दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या करा है वो देखिए। 1 प्लस कितना दिया हुआ है? 1 प्लस साइन थीटा बट्टा में कितना दिया है? 1 माइनस साइन थीटा। कहता है इसका हल करे। क्या करा है? हल करे। इसमें तुमको LHS RHS दोनों दिया रहता है, लेकिन हम इसमें RHS नहीं दिए थे। कोई दिक्कत नहीं है, वहां तक आपको सॉल्यूशन करके पहुंचना चाहिए। बढ़िया आगे आप देखिए इस सवाल को हम कैसे बनाएंगे। इससे पहले सूत्र याद होना चाहिए। बार बार कहते हैं तुम लोग सूत्र याद करो। सूत्र को याद करो, 10 बार लिखिए, 2 बार याद करो, 10 बार लिखिए, प्रैक्टिस कीजिए। अक्षर थोड़ा अच्छा होना चाहिए, समझे कि नहीं? मैथ का अक्षर और हिंदी राइटिंग का अक्षर अच्छा होना चाहिए, इसके बाद रिजल्ट अच्छा रहेगा। तो चलिए इसका क्वेश्चन को देखिए सॉल्यूशन। कभी भी ये सवाल आ जाए तो पहले इसको क्या करना है? सवाल को जैसे वैसे लिखना है। 1 प्लस कितना चला जी? 1 प्लस साइन थीटा बट्टा में 1 माइनस साइन थीटा। शिव कुमार इस सवाल पढ़ के आए हो तुम? इस चैप्टर नहीं आए तो उसको समझिए। बोले तो पढ़ लिए चैप्टर। इधर देखो रे, 1 प्लस साइन थीटा है ना, बट्टा में कितना है रे? 1 माइनस साइन थीटा। तो बार बार कहता है इससे एक बार रेशनलाइज करो प्लस करके, माइनस है तो प्लस करके। 1 प्लस कितना आ जाएगा? साइन थीटा बट्टा में 1 प्लस कितना आ जाएगा? साइन थीटा। कोई दिक्कत? आइए आप इसको समझिए, बराबर को चिन्ह देना नहीं भूलना है। अब देखो ऊपर में तो दोनों सेम है, तो इसका लिख लो 1 प्लस कितना लिख लेंगे? 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर बट्टा में इधर देखो रहा a माइनस बी इंटू a प्लस बी। फॉर्मूला याद करवाए थे पापा, सूत्र a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। फॉर्मूला क्या था? a प्लस में b इंटू में क्या आ जाएगा? a माइनस में b। याद करवाए कि नहीं? अब देखिए a माइनस में b इंटू a प्लस में b, a माइनस में b इंटू a प्लस में b। क्या था फॉर्मूला? a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। a की जगह पर 1 है तो 1 के स्क्वायर 1 हो जाएगा। b की जगह पर कितना है? साइन है तो साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। किसी का डाउट? आप देखिए इसमें भी स्क्वायर लगा, एक लाइन और लिखो। क्या करेंगे बारे? 1 प्लस में कितना है? साइन थीटा क्या हो जाएगा? होल स्क्वायर। आप बार बार फॉर्मूला पढ़ाए थे, इधर समझिए कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस में क्या कहेंगे? कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? 1। पढ़ाए थे कि नहीं? तो हम कहेंगे बारे कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। पढ़ाए थे तो बार बार कहते पहले सूत्र याद रखो, समझे कि नहीं? क्लास 10 में जितना सूत्र याद रखेगा उतना सवाल बनेगा। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या रखेंगे? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या रखेंगे? कॉस स्क्वायर थीटा, है ना। अब देखिए इसमें भी स्क्वायर, इसमें भी स्क्वायर है, दोनों में रूट लगा है।
अगर मतलब है स्क्वायर स्क्वायर हटेगा तो रूटवा हट जाएगा तो सवाल बचेगा। तो सवाल लिखिए 1 प्लस कितना हो जाएगा 1 प्लस साइन थीटा और बट्टा में कितना बचेगा कॉस थीटा। बस यही ना। अब इसको अलग अलग कर लीजिए। ये भीन जोड़ है एक प्रकार के पूरा सेट किया हुआ है। इसको भीन जोड़ के रूप में बदलो। 1 बट्टा कॉस अलग कर लो 1 बट्टा कॉस थीटा क्या कर देंगे अलग कर लेंगे और साइन बट्टा कॉस क्या कर लेंगे साइन थीटा बटे कितना कॉस थीटा को अलग कर लेंगे। कोई दिक्कत। अब देखिए फॉर्मूला भी याद करवाए थे 1000 बार पढ़ाए थे कि नहीं कि टेन थीटा बराबर फॉर्मूला क्या पढ़ाए थे रे साइन थीटा बटे कितना कॉस थीटा और 1 बट्टा कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है तो कहेंगे सेक थीटा। पढ़ाए थे कि नहीं। बताइए कि 1 बट्टा कॉस रहेगा तो किसका फॉर्मूला है तो कहेंगे सर जी इसका फॉर्मूला है सेक थीटा और प्लस में साइन बट्टा कॉस किसका फॉर्मूला होता है टेन थीटा। यही तुमको दिया रहेगा RHS में दिया रहेगा। नहीं भी दिया रहेगा कितना लाना पड़ेगा। समझ में आ गया। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ऐसे। एग्जाम हॉल में इस बराबर को चिन्ह को देना है नहीं बोलना है और इसी प्रकार से क्वेश्चन को सोल्यूशन करना है। समझ में आ गया। पेज में हटा हटा के लिखेंगे गोदना नहीं गोदना है काट खुद नहीं करना है। चलिए कौशल कुमार रोक दो लंबा वीडियो है उतारिए तुम भी उतार रहे। तो चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन को समझिए। अगला क्या कह रहा है बहुत हल्लू क्वेश्चन है ये। सवाल नंबर तीसरा क्या कहता है 3x स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर माइनस में क्या कर रहा है 5x प्लस में कितना 10 इक्वल टू 0 कहता है तो अल्फा का पावर -1 प्लस में बीटा का पावर -1 का मान है। क्या कर रहे रे मान का मान है बस इसका कहता है सोल्व करने के लिए। क्या सी प्रकाश इस सवाल को नहीं बताए थे तो फिर गलती क्यों सो बता। इधर देखिए कहते हैं अल्फा का पावर पहले इसको लिख लीजिए ए बराबर कितना है कहेंगे 3 बी बराबर कितना है -5 सी बराबर कितना है 10 है ना। तो कहता है अल्फा का पावर -1 बीटा का पावर -1 है कि नहीं। इधर सभी बच्चे समझिए ऐसा क्वेश्चन था तो हम क्या बोले थे इसको नीचे उतारो बोले थे ना कि 1 बट्टा कितना जाएगा अल्फा ए भी हो जाएगा 1 बट्टा कितना बीटा। आप भिन्न जोड़ एलसीएम ले लीजिए भिन्न जोड़ कर दो एलसीएम दीजिएगा तो क्या आ जाएगा अल्फा बीटा हो जाएगा। बीटा अल्फा से अल्फा कैंसिल बीटा बचेगा बीटा के 1 के गुना करेंगे तो बीटा हो जाएगा। बीटा से बीटा कैंसिल अल्फा बचेगा अल्फा के 1 का गुना करेंगे तो अल्फा हो जाएगा। क्या ये अल्फा जोड़ बीटा नहीं दिखाई दे रहा है अल्फा जोड़ बीटा दिखाई दे रहा है ना नहीं तो ऐसे करके लिख लो अल्फा बीटा इंटू अल्फा जोड़ बीटा इंटू क्या अल्फा बीटा। क्या अल्फा जोड़ बीटा का मान क्या पढ़ाए थे माइनस में डी बट्टा है पढ़ाए थे कि नहीं मेन बट्टा है। अल्फा इंटू बीटा का मान क्या पढ़ाए थे सी बट्टा है। ए से क्या हो गया कैंसिल तो बचा क्या माइनस में डी बट्टा कितना बचा है सी है ना। ये माइनस है बी का मान कितना है -5 है तो माइनस और माइनस मिलके क्या हो जाएगा +5 हो जाएगा बट्टा में सी का मान कितना हुआ रे 10 काटो 5 1 5 5 दूना 10 इसको लिखिएगा सही से इसका आंसर क्या आ जाएगा 1/2 यही इसका करेक्ट आंसर उतारो। आप सोच सकते हैं इस सवाल सुनो इस सवाल कितना बताए थे सोचिए तुम ही लोग कि सर जी कितना सवाल बताया तो आप जो गलती करिएगा फिर दिक्कत है समझे ना। अब बताइए कितना बचा इसमें डी फी निकाले इसमें डी को तो भाई चढ़ते नहीं है तो डी कहाँ से निकालता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 बस सिर्फ सवाल मिटाते हैं ज्यादा कुछ नहीं। सवाल नंबर 4 यही पर लिख देते हैं 4 नंबर सवाल को देखिए। सवाल नंबर 4 क्या कह रहा है कितना बच्चा जो होता है ना नाक रगड़ना पड़ेगा इसको 3x स्क्वायर प्लस में 10x माइनस में कितना है 12 इक्वल टू 0 कहता है हाई तो क्या कर रहा है हाई तो प्रकाश अल्फा इंटू बीटा का मान पूछ रहा है क्या होता है सी बट्टा यही ना सी बट्टा सी का मान कितना है माइनस में 12 ए का मान कितना है 3 काटो 4 तिया 12 माइनस में 4 इसका करेक्ट आंसर है। क्या दिक्कत है समझ में आ गया। तो ये फिर सही कर दिए है ना लेकिन नहीं काटते हो तो फिर मामला गड़बड़ है। बार बार कहते हैं सवाल को काट करके आंसर दो समझे कि नहीं क्योंकि इस सवाल सबका आंसर काट करके दिया जाता है। आंसर नहीं मिलेगा तो फिर क्या करना है तो फिर उतना नहीं रगड़ना है। अब मान लीजिए तुम लोग इतना ही पे छोड़ दिया मान के 12/3 पे छोड़ दिया लेकिन ये आंसर नहीं मिलेगा तो इसको काटिए आगे बढ़िए समझे कि नहीं। तब इसका आंसर मिलेगा कितना -4 इसका आंसर मिलेगा। बढ़े आगे देखिए 5 नंबर क्वेश्चन क्या कर एकदम बुआ क्वेश्चन सब है नहीं मिटाते तुम उतारो ना क्वेश्चन हम खाली उतारते हैं।
अब जाके वीडियो अपलोड होगा, जाके आराम से सिरमा लगा के वीडियो को देखना है, समझे कि नहीं? तो देखते नहीं है, लेकिन रील्स एकदम रील्स खाली चलता रहता है, रील्स मत चलाइए। क्वेश्चन नंबर कितना होगा? चला जी 5। कहता है कि 3 है, 0 है, 5 है, 6 का क्या कर रहा है? मार्क। यही ना कर रहा है रे। देखो हम पूरे सवाल इसलिए बता देते हैं कि तुम लोग को रिवीजन भी हो जाएगा चैप्टर बाय चैप्टर। क्या कहता है इसमें निकालने के लिए? मार्क कर रहा है, बड़े आगे सब तो खुद अपना से भी कर लीजिएगा। चलिए, तो माध्य बराबर फॉर्मूला क्या पढ़े थे? सभी संख्या का योग बटे कुल संख्या। करे थे कि नहीं? तो सभी संख्या का योग कितना है? 3 प्लस में 0 प्लस में 5 प्लस में कितना? 6 बटा 1 2 3 4, तो बटा कितना जगह? 4। जोड़ो 6 5 11, 3 कितना का? 14 बटा कितना जगह? 4। इसको काटिएगा, इसको काटिएगा तो 4 पिया कितना हो जाएगा? 12 और 4 पंचे कितना जाएगा? 20। इसको काटेगा तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 5। अब देखिए आप कितना बच्चा को समझ में नहीं आ रहा है कि सर जी कैसे लाए? तो देखिए भागा है ना रे, 14 भाग दो, 4 का कितना पड़ेगा? 14 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। 4 किया कितना देगा? 12 घटाओ 4 में से 2 गया तो 2 इसी कैंसिल, यहाँ पर 0 देंगे तो दशमलव देंगे, है ना? 4 पंचे कितना देगा? 20। 20 से 20 क्या हो गया? कैंसिल। क्या हम ये सब सिखाएंगे? आप सब करिए। क्वेश्चन नंबर 6 नंबर में क्या कर रहा है? आप देखिए कितना बच्चा दर्दनाक बदलाव दे रहा है लड़की, समझिए इधर। कहता है कि एक पासा को 2 बार उछाला जाता है, समान संख्या आने की प्रक्रिया ज्ञात कीजिए। सुनो, एगो पासा है, क्या पूरा मान लिख दे कि नहीं? समझे कि नहीं? तो बार चलो लिखिए देते हैं। तो समान संख्या सुनो, लिखेंगे तो या नहीं लिखेंगे तो फिर इतना खाली समझिए। समान संख्या कौन कौन होता है? 1 1 होता है, फिर क्या होगा? 2 2 होगा, फिर क्या होता है? 3 3 होता है, फिर क्या होता है? 4 4 होता है, और फिर क्या होता है? 5 5 होता है, और फिर क्या होता है? 6 6 होता है। यही नहीं लिखते हो? यही नहीं होता है समान संख्या। अब देखिए टोटल संख्या तो तुमको नीचे में लिखा जाता है कि नहीं? चलिए इसको लिख देते हैं, लिख के बताएंगे तो अच्छा रहेगा। चलिए 1 1, इसके बाद 1 2, इसके बाद 1 3, इसके बाद 1 4, इसके बाद क्या होगा? 1 5। सी प्रकाश ये सब पढ़े हो ना? इसके बाद 2 1, इसके बाद 2 2, इसके बाद 2 3, इसके बाद 2 4, इसके बाद कितना है? 2 5, है ना रे? इसके बाद कितना है? 1 6, इसके बाद 2 6, है ना? इसके बाद क्या होगा? 3 1, इसके बाद 3 3 2, इसके बाद क्या होगा? 3 3 आफरीन, इसके बाद 3 4, इसके बाद 3 5, इसके बाद 3 6, इसके बाद कितना है? 3 1, अति 4 1, इसके बाद 4 2, इसके बाद 4 3, इसके बाद कितना हो गया? 4 4, इसके बाद 4 5, इसके बाद क्या होगा? 4 6। तुम लोग भी मान उतारिए तब तक। इसके बाद कितना होगा? 5 1, इसके बाद 5 2, इसके बाद 5 3, इसके बाद कितना होगा? 5 5, इसके बाद कितना होगा? 5 6, इसके बाद कितना होगा? 5 क्या होगा? 5 4 ना, 5 4 5 5 और 5 6। इसके बाद क्या हो गया? 6 1, इसके बाद 6 2, इसके बाद 6 3, इसके बाद कितना होगा? बोलो 6 4, इसके बाद 6 5, इसके बाद क्या हो जाएगा? 6 6। अभी ठहरो, टोटल मान कितना आता है? अच्छा बताइए, इसको तुम लोग को बताए थे टोटल को क्या लिखा जाता है? एन से। टोटल परिणाम कितना है? 36 बता दिए थे। इसको गिनिएगा तो कितना आ जाएगा रे? 36 को। अब ऐसे भी बताए थे एक पासा को 2 बार उछाला जाता है, या तो 2 पासा को 1 बार उछाला जाता है। टोटल परिणाम कितना होगा? 36। अब बताइए इसका टोटल परिणाम का, इसका अनुकूल परिणाम कितना है? कहता है समान संख्या। इधर देखो राय सभी बच्चे, अभी कॉपी को रोको, अभी रुको, कॉपी रोको। समान संख्या इधर देखो, 1 1 पर है तो समान संख्या है, 2 2 है तो समान संख्या है, 3 3 है तो समान संख्या है, 4 4 है तो समान संख्या है, 5 5 है तो समान संख्या है, और 6 6 है तो क्या है? बताइए ये सवाल पीछे पढ़ाए थे कि नहीं पढ़ाए थे? तब जो नहीं बनेगा तो नाक रगड़िए आराम से। अनुकूल परिणाम कितना होगा? 6। अब प्रक्रिया का सूत्र क्या पढ़ाए थे? बता, क्या पढ़ाए थे? एनी बट्टे कितना पढ़ाए थे? एनी बट्टे एन एस पढ़ाए थे कि नहीं? अनुकूल परिणाम 6, टोटल परिणाम 36, काटिएगा तो कितना हो जाएगा? 1 बटा 6 इसका करेक्ट आंसर है कि नहीं? क्या रे? हाँ, रिविजन नहीं करिएगा तो फिर कुछ नहीं होने वाला है। देखिए 7 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? संरेख का सूत्र पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि
त्रिभुज ए बी सी का संरेख क्या कर रहा है? संरेख का सूत्र किसी का सही नहीं है। संरेख का क्या कर रहा है? सूत्र लिखिए। इसका सूत्र क्या पढ़ाए थे? x1 इंटू में y क्या पढ़ाए थे? y2 माइनस y3। चेक कर लो थोड़ा। इसके बाद क्या पढ़ाए थे? प्लस में x2 इंटू में y3 माइनस में y1 प्लस में x3 इंटू में y1 माइनस y2 माइनस क्या पढ़ाए थे? y1 इसका क्या पढ़ाए थे? 0। यही ना संरेख का सूत्र क्या हो जाएगा? ये। अब चलिए अब आगे जो है एकदम हलवा फुलवा सवाल सब है, एक लाइन के सवाल सब है। देखिए सूत्र है इसलिए सभी बच्चों को याद होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 18 नंबर में कहता है कि बिंदु दिया हुआ है 5 कोमा कितना दिया है? 13 का दूरी पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है रे? बहुत बच्चा गलती कर दिया इसमें। x का मान कितना है? कहेंगे 5। y का मान कितना है? 13। दूरी पूछ रहा है तो दूरी सूत्र क्या पढ़ाए थे? रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर पढ़ाए थे कि नहीं? रूट अंडर 5 के स्क्वायर कितना हो जाएगा? 5 के स्क्वायर कर दो, इसको कितना हो जाएगा? 13 का स्क्वायर हो जाएगा, है ना। रूट अंडर 5 के स्क्वायर कितना हो जाएगा? 25। 13 का स्क्वायर कितना? 169। इसको जोड़िएगा तो 194। इसका करेक्ट आंसर का रूट नहीं टूटेगा, ठीक है। जोड़िएगा तो रूट भी टूट सकता है लेकिन 4 से कट रहा है। ये 4 चौका 16 17 18 19 4 से नहीं कट रहा है, समझे कि नहीं? नहीं पर छोड़ेंगे 3 से भी नहीं कटेगा। चलेगा, इसको समझ रहा है। 10 नंबर क्वेश्चन को अति कितना नंबर क्वेश्चन था रे? 10 है ना? 8 था। 9 नंबर क्वेश्चन को समझिए। 9 नंबर में कहता है कि 25 कोमा कितना है? माइनस में 17। 17 का कहता है कोटि। क्या कहता रे? कोटि है। अब बताइए इधर वाले सुनो रे, एक्स वाई क्या है? अच्छा 10 नंबर सुनो ना, ये 10 नंबर क्वेश्चन है, इसको कर लो, ठीक है। 9 नंबर बाद में बता देते हैं। 25 को मैं कितना करा? -17 का कोटि कौन सा है? इधर वाले को क्या पढ़ाए थे? भुज। इधर वाले को क्या पढ़ाए थे? कोटि, है ना। जाओ रोटी खा के मर जाना घर पे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा रे? इसका आंसर हो जाएगा माइनस में 17। अब देखिए 9 नंबर सवाल को बता देते हैं। देखिए 9 नंबर में क्या कर रहे हैं? 9 नंबर में कहता है कि माइनस में 10 कोमा कितना कर रहा है? 5 का भुज पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? भुज। क्या पूछ रहा है? भुज। इसका आंसर कितना आ जाएगा? माइनस में 10। क्वेश्चन नंबर 11। इधर देखिए एपी में सवाल दिया हुआ है। एपी में कितना दिया? 3 है, 6 है, 9 है। डॉट 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 का क्या कर रहा है? डॉट डॉट का कर रहा है 11वां पद। 11वां पद है, इधर समझो। ए का मान कितना है? 3। अब बी का मान बोले थे निकालने के लिए, तो अगला हमसे पिछला को नहीं बताया था घटाने के लिए। तो 6 में से 3 क्या? तो कितना हो जाएगा? 3। आई बोलते वहां पर रहेगा तो इसको क्या बताए थे? एन का मान है तो टी एन निकाल दो। टी एन बराबर एन प्लस में ए प्लस में एन माइनस 1 इंटू डी। बताइए ए का मान कितना है? 3 प्लस में एन का मान कितना है? 11 माइनस 1 डी का मान कितना है? 3। कितना देगा? 3 प्लस में 11 में से गया तो कितना? 10 गुने कितना? 3। 10 या 30 और 3 कितना आ जाएगा? 35। इसका करेक्ट आंसर है। क्या रे नहीं पढ़े सब? हाँ, तब जो गलती करके आइएगा तो मामला गड़बड़ है। उतारिए, जिसको गलती होता उतारो। जहां पर बोले थे वहां पद रहेगा, ई एन का मान है। क्वेश्चन नंबर 12। 12 नंबर में क्या करे रे? कौन सा पद में स्थित है? कौन सा पद 35वां है? देखिए एपी में सवाल दिया हुआ है। 5 है, 10 है, 15 है, डॉट 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 का डॉट 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 का कहता है कौन सा पद है? कौन सा पद 35 है? सुनो
देखो ए का मान कितना हो गया 5, डी का मान कितना हो गया माइनस, सुनो अगला भैया में से पिछला भैया घटेंगे तो 10 में से 5 गया तो कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? अब देखिए कहते हैं वहां पद है तो एन का मान है, कौन सा पद है? कोई पद रहेगा तो क्या बताए थे? टीएन का मान है, बताए थे ना। तो टीएन का मान कितना है 35, टीएन का फॉर्मूला लगा दो, क्या होता है ए प्लस में एन माइनस 1 इंटू टीएन का मान कितना है 35 बराबर में ए का मान कितना है 5 प्लस में एन का मान कितना है रे, एन का मान आता पता नहीं है, इंटू में डी का मान कितना 5, इधर समझ रहे 5 किधर लाओ, 35 5 किधर लगेगा तो कितना आ जाएगा एन माइनस 1 गुने कितना आ जाएगा डी, 30 में से 35 में से 5 घटेगा कितना आ जाएगा 30 बराबर में एन माइनस 1 गुने में कितना आएगा डी। इसको काटिएगा 6 मरतबे तो एन माइनस 1, इसीलिए एन का मान कितना इधर जाके क्या होगा प्लस 1 आ जाएगा 7 हो जाएगा करेक्ट आंसर, क्योंकि माइनस 1 इधर आएगा, लिख दे एक बार। चलिए 30 है माइनस भैया माइनस वाला टर्म इधर आएगा प्लस बनाएगा एन हो जाएगा, इसलिए एन का मान कितना निकल गया 7। ये सब फूकिए, समझ में आ गया? तब जो गलती करेगा तो मामला बहुत दिक्कत है। चलिए 13 नंबर को सवाल को समझ लीजिए, दोनों सवाल साथ में उतार लीजिएगा। सवाल कहता है कि 12 17 एपी में सवाल दिया हुआ है, क्या दिया है सवाल एपी में दिया है 12 है 17 है कितना है 13 भी 22 है क्या कहते हैं सार्व अंतर है, क्या कर रहे रे सार्व अंतर, बताओ सार्व अंतर डी को कहते हैं तो क्या बताया अगला भैया माइनस पिछला भैया, 17 में से 12 गया, डी का मान कितना निकल गया 5, कितना बचा तो बी निकाल, बी लिखा हुआ है, ये लड़की सब बी लिखा है डी के जगह पर, लिखियो कि नहीं चेक करो कॉपी। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 पे देखिए, क्वेश्चन नंबर 14 क्या कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 14 कहता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस में क्या कहता है कॉस स्क्वायर थीटा प्लस में क्या कर रहा है साइन थीटा इंटू में क्या कर रहा है कोसेक थीटा, है ना। अब देखिए एक क्वेश्चन में लॉजिक था लेकिन तुम लोग कहते कि क्या होगा नहीं होगा, एक लाइन का क्वेश्चन है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 है, साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर 1, इसका आंसर कितना आ जाएगा 2, बस इसमें कुछ नहीं करना था। इसलिए कहते हैं कि सभी क्वेश्चन भारी नहीं रहता है, सभी क्वेश्चन हल्लुक रहता है, पढ़िए समझ में आ गया। बना गया। चलिए 15 नंबर 14 नंबर का क्वेश्चन को समझ 15 नंबर समझिए, 15 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, चलिए टेन थीटा बराबर कितना दे दिया है 4, 3 बटा कितना है 3 बटा 4, यही ना कितना दिया रे 3 बटा 4, इधर समझिए, रुको अभी बात को बंद करो, इधर समझिए। कहता है चला जी ए है बी है सी है, ये समकोण त्रिभुज है, इसका मान 90 डिग्री होता है, इसके सामने वाला क्या होता है, इसके सामने वाला कर्ण हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा चला जी ये आधार हो जाएगा, इसको क्या कहेंगे लंब कहते हैं, है ना। इधर समझो टेन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, तो टेन थीटा का फॉर्मूला लंब बटा आधार, लंब बटा आधार यानी पी बटा क्या होगा बी, पी के सामने वाले कितना है 3 है, बी के सामने वाले कितना है 4 है, ऐसे निकालो एच बराबर फॉर्मूला आता है पी स्क्वायर प्लस में क्या होगा बी स्क्वायर, है ना। पी का मान कितना है रे, पी का मान कितना है 3 के स्क्वायर, बी का मान कितना है 4 के स्क्वायर, 3 के स्क्वायर कितना देगा 9, 4 के स्क्वायर कितना है 16, ना कितना देगा 25 के वर्गमूल कितना देगा 5, है ना, यानी एच कितना निकल गया 5। देखो लंब मालूम आधार मालूम कर्ण मालूम तो दुनिया का खानदान मालूम, है ना। इसमें क्या कहता निकालने के लिए, इसमें क्या कहता रे कोसेक थीटा प्लस में क्या कहता है कॉस थीटा, अरे भाई इधर समझो ना अभी, कोसेक थीटा का फॉर्मूला क्या होता है एच बटा पी होता है प्लस में, और कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है बी बटा एच होता है ना। इसमें मान बैठाओ एच के, देखो एच का मान कितना है 5, है ना, पी का मान कितना है 3, तो 5 बटा कितना देगा 3 प्लस है तो प्लस, बी का मान कितना है 4, एच का मान कितना है 5, तो 4 बटा कितना देगा 5, इसका एलसीएम लीजिएगा तो कितना देगा 15, है ना, 3 पंचे 15 तो 5 कितना देगा 25 प्लस में 4 5 दिया 15 तो 4 दिया 12, तो 25 और 12 कितना देगा 37 बटा कितना देगा 15, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। करो जो बच्चा लाए हैं इसका आंसर सही है, समझे। अब देखिए कितना हल्लुक हल्लुक सवाल सब है,
इसलिए कहता है कि पढ़ना पड़ेगा चला जी। चलने दीजिए ना, कोई दिक्कत नहीं। उतारो। चलिए क्वेश्चन नंबर 16। 16 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? 3 है, 6 है, 7 है, 9 है, 10 है, 9 है, 6 है, 9 है, 8 है, 9 है। है ना रे? का परिसर, का परिसर है ना, परिसर और पता बहुलक। 1 मिनट, बहुलक क्या करा रे? क्या घट लग रहा है? आप इधर समझिए, एगो दूगो बच्चा का मात्र सही है परिसर, नहीं तो सब नाक रगड़िए। समझ में आ गया? तो पहला सवाल में क्या कहता है? परिसर। दूसरा सवाल में क्या कहता है? बहुलक। सुनिए सुनिए सुनिए, परिसर बराबर क्या होता है? बड़ी संख्या माइनस क्या होता है? छोटी संख्या। क्या समझो? इधर समझो, बड़ी संख्या सबसे बड़का भैया कौन है? कहेंगे 10, माइनस में सबसे छोटा भैया कौन है? 3। बच्चा इतना नहीं कर पाया है 7, समझे कि नहीं? दूसरा सवाल में क्या कर रहा है? बहुलक रे, बहुलक अधिक बार है। बहुलक बराबर क्या होता है? अधिक बार आने वाली संख्या। इसका आंसर क्या आ जाएगा? 9। क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 समझ में आ गया? परिसर कैसे बनता है? ए लड़का ना करो, जाओ उधर पकड़वा मरो टुल्लू भर पानी में। नालायक इडियट सब में। तो परिसर बोला का बना लीजिएगा। चलिए सुनिए, क्वेश्चन नंबर 17 का समझिए रे। कहता है कि 2x² प्लस में कितना 4x माइनस में कितना 3 0। क्या रे प्रकाश, तुम तो और गिरा दिए हैं रे। इस सवाल सब जो गलती करिएगा, कहता है का मूल ज्ञात करो। का मूल, ये ना, का मूल ज्ञात करे। समझो, ए का मान कितना है 2, बी का मान कितना है 4, सी का मान कितना है -3। तो मूल बराबर फॉर्मूला क्या होता है? माइनस में बी प्लस माइनस रूट अंडर b² माइनस में 4ac बट्टा कितना आता है 2a। माइनस बी का मान कितना है 4 प्लस माइनस में रूट अंडर बी का मान कितना है रे? 4 का स्क्वायर माइनस में 4 गुने a 2। सी का मान कितना -3। अरे कितना बचा? तो रूट लगे वो ना किया, वैसा ही खाली तो रहा है। 2 गुने a का मान कितना है 2, कितना निकल गया? -4 प्लस माइनस में 4 का स्क्वायर कितना है 16, माइनस माइनस मिलके कितना आ जाएगा? प्लस 4 दूना 8 3 कितना आ जाएगा? 24 बट्टा कितना आ जाएगा? 3 दूना 4 हो जाएगा। माइनस में 4 प्लस माइनस में रूट अंडर 16 24 कितना आ जाएगा? 6 4 10 के 0 हासिल 1 3 कितना का 4 40 बट्टा कितना का 4। यही इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, नहीं पुराने दीजिए। समझ में आ गया? अब देखिए, कहता है कि एक घन का आयतन दिया 125, यहाँ से निकाल लेना भुजा कितना 5, तो कहता है घन का आयतन क्या है? √3 गुने भुजा 5 √3 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है। 19 नंबर में कहता है अर्धगोला का आयतन क्या होता है? 2/3 πr³ है ना। कहता है 20 नंबर में कहता है शंकु का व्यास दिया 28, तो r निकाल जाएगा 14, h मालूम है 10, शंकु का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल निकाल दीजिएगा, बन जाएगा। ठीक है दोस्तों, आज इतना ही तक रहने दीजिए। आप लोगों को वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के पास शेयर करना, लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना। थैंक यू।